नाउ एज आई सेड कि सेक्शन बी से स्टार्ट करना। सेक्शन बी इजी है और थोड़ा स्कोरिंग भी है। तो इसमें यू विल हैव टू ऑप्शन, आइदर यू कैन डू ट्रांसफॉर्मर और यू कैन डू पॉलीफेज। पॉलीफेज छोटा है और इसके सिलेबस भी कम है। ओके, तो पॉलीफेज में हमारे पास गिनती के 3 टॉपिक हैं, एक स्टार है, एक डेल्टा है और एक 2 वॉट मीटर मेथड है। ज्यादा चांसेस अगर कहो तो इस पे बेस्ड हमारी डेरिवेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं, बट न्यूमेरिकल भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि न्यूमेरिकल नहीं आएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हाँ, so now we'll have two types of supply. Supply is further divided into two category. एक होती है हमारे पास सिंगल फेज सप्लाई और एक होती है हमारे पास 3 फेज सप्लाई। ठीक है, सिंगल फेज सप्लाई का मतलब क्या है कि सिंगल वायर जिसमें करंट फ्लो होता है। 3 फेज सप्लाई का मतलब क्या है, 3 वायर्स जिसमें करंट फ्लो होता है। गॉट इट? 3 वायर्स मतलब एक वायर होती है तुम्हारी कौन से कलर की, रेड कलर की, एक होती है तुम्हारे पास येलो कलर की और एक होती है तुम्हारे पास ब्लू कलर की। तीनों वायर्स में जिसमें करंट फ्लो होता है, दैट इज 3 फेज सप्लाई, जो जनरली हम हॉस्पिटल्स, मेडिकल इक्विपमेंट या फिर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में यूज करते हैं। ओके, तो नाउ 3 वायर्स हैं, इनको मैं तुम्हें कह रही हूँ कि तुम किस तरह से पॉसिबल वे से कनेक्ट कर सकते हो। एक तो तुम कर सकते हो कि मैं चाहती हूँ कि तीनों वायर्स कनेक्ट हो, रेड येलो ब्लू, तीनों वायर्स आपस में कनेक्ट हो गई इस तरह से। अनदर पॉसिबिलिटी इज कि रेड को तुम फर्दर येलो से कनेक्ट कर दो और येलो को फिर तुम फर्दर ब्लू से कनेक्ट कर दो। ठीक है, सो दैट इज टेक्निकली known as star connection and that is known as delta connection। ठीक है, ये स्टार की शेप ले रहा है तो स्टार कनेक्शन, ये डेल्टा की शेप ले रहा है तो डेल्टा कनेक्शन। गॉट इट? ठीक है, अब नाउ एज यू कैन सी दैट 3 फेज सप्लाई इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी। वन इज द स्टार कनेक्शन, another one is the delta connection. So now we'll first we'll study about the star connection in detail. तो स्टार कनेक्शन की जनरली लास्ट टाइम जो पेपर में 2024 वाले पेपर में जो पूछा हुआ था वो क्या पूछा था, डेरिवेशन। ठीक है, स्टार कनेक्शन इज लाइक दिस। This is I'm starting with the unit 2. This is R, this is Y, this is B। ठीक है, बीच में एक पॉइंट होता है दैट इज नोन एज न्यूट्रल। वो क्या होता है, न्यूट्रल। अब इसमें मान लो हमारे पास करंट कितनी जा रही है, आर है तो आई आर हो जाएगा, वाई है तो आई वाई हो जाएगा, बी है तो आई बी हो जाएगा। ठीक है, नाउ देयर आर 2 थिंग्स इन दिस कि एक हमारे पास होती है प्लेन वायर और एक होती है हमारे पास ऐसे वाइंडिंग वाली वायर। जो हमारे पास प्लेन वायर होती है उसको हम क्या कहते हैं, लाइन, और जो ऐसे वाइंडिंग वाली वायर होती है उसको हम क्या कहते हैं, फेज। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो आर आई आर है और यहाँ पे ये पॉइंट एन है, तो यहाँ पे किससे कनेक्ट है, एन और आर से कनेक्ट है, तो इसमें कितना करंट फ्लो होगा, आई एन आर। इधर y है और इधर n है, तो इसमें कितना करंट फ्लो होगा, आई एन वाई। इधर n है और b से कनेक्टेड है, तो इधर कितना करंट फ्लो होगा, आई एन बी। करेक्ट? तो दीज आर द प्लेन वायर्स। ये क्या है हमारे पास, प्लेन वायर, दैट मीन्स दैट इज डिनोटेड बाय द लाइन। ठीक है, तो हमारे पास लाइन करंट क्या हो गई, लाइन करंट इज डिनोटेड बाय आई एल, दैट इज इक्वल टू आई आर इज इक्वल टू आई वाई इज इक्वल टू आई बी। ठीक है, क्योंकि ये प्लेन वायर है, प्लेन वायर मतलब ये लाइन करंट हो गई, आई आर भी लाइन करंट है, आई वाई भी लाइन करंट है और आई बी भी लाइन करंट है। करेक्ट? अब उसके बाद आ जाती है हमारे पास फेस करंट। फेस करंट कौन सी, जो वाइंडिंग के अक्रॉस होगी। वाइंडिंग के अक्रॉस हमारे पास कौन कौन सी करंट है, एक है हमारे पास आई एन आर, एक है हमारे पास आई एन वाई और एक है हमारे पास आई एन बी। तो आई फेज इज इक्वल टू आई एन आर इज इक्वल टू आई एन वाई इज इक्वल टू आई एन बी।
करेक्ट? ठीक है, तो नाउ अब तुम बताओ कि INR की वैल्यू और IR की वैल्यू इक्वल होगी या अनइक्वल होगी अकॉर्डिंग टू यू? इक्वल होगी बिकॉज ये कहीं भी फर्दर डिस्ट्रीब्यूट तो हो नहीं रही, जितना करंट यहाँ से आ रहा है वही सारा करंट जा रहा है. सो फ्रॉम बेसिस ऑन दैट व्हाट वी कैन कंक्लूड सिमिलरली INY would be equal to IY and INB would be equal to IB. तो दैट मीन्स INR, INY और INB क्या है? फेज करंट है. तो ये कितना हो गया हमारे पास? फेज करंट. सिमिलरली IR, IY, IB ये क्या है हमारे पास? लाइन करंट है. तो दैट मीन्स इट्स अ लाइन करंट. ठीक है, तो ये क्या होगा हमारे पास? लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट. तो यहाँ से हमारे पास ये कंक्लूजन आया कि लाइन करंट और फेज करंट क्या है? इक्वल है. ठीक है, गॉट इट कि ये क्या है हमारे पास? इक्वल है. आफ्टर दिस ये हमने स्टार का करंट की फॉर्म में बनाया है. नाउ स्टार का मैं वोल्टेज के क्रॉस मार्क कर रही हूँ. यू कैन डू ऑन द सेम डायग्राम बट आई सजेस्ट यू कि अलग अलग ही करना. ठीक है, जैसे इसमें मैंने पहले पूरा करंट का डिस्क्रिप्शन दिया है, अब मैं सारा वोल्टेज का डिस्क्रिप्शन दूंगी. लाइक सपोज अगेन दिस इज RY B and this one is neutral. So voltage between R and Y must be VRY. Voltage between Y and B must be VYB, and voltage between R and B must be VRB. Correct? So this voltage we have marked across R, Y and B. These are across the plane line. So now tell me, this VRY, VYB and VRB, these are the line voltages or the phase voltages? Tell me. These are the line voltages or the phase voltage? Line voltage, because we have marked across the plane wire. Correct? So now we can mark it as VL is equal to VRY is equal to VYB is equal to VRB. So now see, these are the line voltage. Now we need to mark phase voltage. तो phase voltage winding के across. तो N और R से connect है तो VNR, Y N और Y से connect है तो VNY, N और B से connect है तो VNB. तो V phase is equal to VNR is equal to VNY is equal to VNB. ये होगा. अब तो मुझे ये बताओ कि VRY इज इक्वल टू VNR होगा? लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज दोनों इक्वल होंगी? VRY की वैल्यू और VNR की वैल्यू इक्वल होगी या अनइक्वल होगी तुम्हारे अकॉर्डिंग? अनइक्वल होगी. करेक्ट. सो दैट मीन्स लाइन वोल्टेज इज नॉट इक्वल टू द फेज वोल्टेज. तो इनके बीच में कुछ रिलेशनशिप होता है. वो रिलेशनशिप क्या होता है? सी, जैसे तुमने कभी 12th में फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा होगा, F इज इक्वल टू रूट ऑफ F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस ऑफ थीटा. पढ़ा था ना? तो बेसिकली तुम क्या करते थे, फोर्स के दो कंपोनेंट हैं, एक F1 और एक F2, तो उसके अकॉर्डिंग तुम वेक्टर सम के अकॉर्डिंग फोर्स का फॉर्मूला लिखते थे. करेक्ट? तो सेम इज द थिंग हेयर. यहाँ पे देखो तुम्हारा जो VRY है दैट इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट. दो कंपोनेंट. कौन कौन से कंपोनेंट से बन रहा है VRY? एक बन रहा है तुम्हारा VNR से और एक बन रहा है VNY से. बन रहा है ना? तो VRY के दो कंपोनेंट हैं, एक VNR है और एक VNY है. तो इसी को रिजॉल्व करके मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रही हूँ कि VRY के दो कंपोनेंट हैं, NN लगाना है बस तुम्हें. RY है तो VNR और Y है तो VNY. तो इसको मैं अगर इस फॉर्मूले में पुट करूंगी तो क्या बन जाएगा? VRY इज इक्वल टू VNR का स्क्वायर प्लस VNY का स्क्वायर प्लस 2VNR VNY cos ऑफ 60 डिग्री. 60 डिग्री कहाँ से आया? फेजर डायग्राम से. दैट आई विल टेल यू लेटर ऑन. अभी फिलहाल ये याद रख लो 60 डिग्री है. ठीक है. अब VRY क्या है तुम्हारी? लाइन वोल्टेज है ना? और VNR क्या और VNY क्या है तुम्हारी?
फेज वोल्टेज है। तो यहाँ पे लिख दें VL इज इक्वल टू VPH का स्क्वायर प्लस VPH का स्क्वायर प्लस 2 VPH का स्क्वायर एंड cos 60 इज 1/2। तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसल। इफ विल सॉल्व इट फर्दर, VL इज इक्वल टू √3 VPH. So this is the relation which we got it in the line voltage कि line voltage must be equal to √3 times of the phase voltage। ठीक है, तो हम क्या conclude कर सकते हैं, that we need to remember it also that in case of star connection, line current is always equal to the phase current, but line voltage is √3 times of the phase voltage। Correct? ठीक है, now we need to draw the phasor diagram। in this case voltage is different, तो voltage का phasor diagram बनेगा। ठीक है, phasor diagram is must and important। if you don't draw the phasor diagram तो तुम्हें marks नहीं मिलेंगे। ठीक है, phasor diagram बहुत easy तरीके से मैं बताऊंगी। now next is phasor diagram, marked it important। ठीक है, अब इसमें we need to take the voltage and तीनों वोल्टेज का एंगल डिफरेंस इज 120 डिग्री। ओके, अब ये तीनों वोल्टेज कौन से लेनी है, हमें लाइन वोल्टेज। विल मूव इट अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस RYB। पहले रेड आता है, फिर येलो, फिर ब्लू। सो इट वुड बी VRY, VRY के बाद क्या होगा VYB, फिर VBR। ठीक है, अब VRY जैसे कि तुमने यहाँ पे देखा था कि VRY के दो कंपोनेंट हैं, एक है VNR और एक है VNY। तो इसके दो कंपोनेंट बना दो तुम ऐसे। ठीक है, बस ऐसे दो लाइन खींचनी है इसके अक्रॉस। एक कंपोनेंट तुम्हारा क्या होगा VNY, एक कंपोनेंट तुम्हारा क्या होगा VNR। जैसे VRY है तो उसके आगे मैंने बताया NN लगाना है बस। VNR एक कंपोनेंट हो गया, VNY एक कंपोनेंट हो गया। एक कंपोनेंट हमेशा पॉजिटिव होता है और एक कंपोनेंट हमेशा नेगेटिव होता है। वो तुम्हारी मर्जी है, कोई भी कंपोनेंट लगा सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ओके, अब VNY को पीछे एक्सटेंड कर दो। ठीक है, डॉटेड उसमें एक्सटेंड कर दो। अगर यहाँ पे पॉजिटिव VNY है तो एक्सटेंड होके वो क्या बन जाएगा तुम्हारा नेगेटिव VNY। इसी तरह VNR को भी एक्सटेंड कर दो पीछे, ये नेगेटिव VNR है तो ये क्या बन जाएगा पॉजिटिव VNR। गॉट इट? यहां तक बोलो, कोई दिक्कत? अब इसके दो कंपोनेंट बन गए, जैसे स्कूल में करते थे 12th क्लास में ऐसे, मतलब कि ये इसके दो कंपोनेंट है, ये शो कर, ऐसे थोड़ा सा ज्वाइन कर दो। अब इसी तरह VYB है तो VYB के दो कंपोनेंट कौन से होंगे हमारे पास VNY एंड VNB। तो VNY तो ऑलरेडी आ गया, VNB बना दो दूसरा। ये ध्यान रखना ये जो VNB बनेगा हमेशा ये ऐसे एक्स एक्सिस पे बनेगा। थोड़ा सा ऊपर करा तो पीछे वाला नीचे हो जाएगा, थोड़ा सा नीचे करा तो वो वाला ऊपर हो जाएगा। ठीक है, इसको एक्सटेंड कर दो, ये क्या बन गया माइनस VNB। तो अब ये VYB के दो कंपोनेंट VNY और VNB, ये इसके कंपोनेंट VNY और VNB। ठीक है, अब हमेशा लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच का एंगल डिफरेंस कितना होता है 30 डिग्री। तो इसके बीच का एंगल कितना है 30 डिग्री, ये भी कितना है 30 डिग्री। तो दोनों VNY और VNR के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब देखो यहाँ पे मैंने VNR और VNY के बीच का एंगल कितना लिया था 60 डिग्री। ठीक है, तो इट वुड बी 60 degree, that's why। Next is after that we'll have delta connection, correct? Delta connection is like this। These are the windings। नहीं नहीं नहीं, वायर ली और वायर को
ऐसे वाउंड कर दिया, ठीक है, वो वाइंडिंग्स हैं और उसे ही हम फेज कहते हैं। नाउ लेट्स मार्क अक्रॉस फर्स्ट वोल्टेज, ठीक है। इन डेल्टा कनेक्शन वी डोंट हैव एनी न्यूट्रल, तो voltage between R and Y is VRY. Voltage between Y and B is VYB. Voltage between R and B is VRB. ठीक है, like let's suppose 1 2 3, तो ये मैंने लाइन के अक्रॉस मार्क करी है, that means these are the line voltage. So VL is equal to VRY is equal to VYB is equal to VRB. Correct? नाउ वी नीड टू मार्क इट अक्रॉस द फेस, तो फेस ये मैंने 1 2 3 से मार्क कर दिया टू डिफ्रेंशिएट इट, तो V1 2 हो गया, ये V2 3 हो गया और ये V1 3 हो गया. सो दिस वुड बी V फेज इज इक्वल टू V1 2 इज इक्वल टू V2 3 इज इक्वल टू V1 3. तो नाउ अब मुझे बताओ VRY इज इक्वल टू V1 2, ये दोनों क्या है, सेम है या डिफरेंट है? VRY ये वाला है और V1 2 ये वाला है, ठीक है। ये क्या है, दोनों सेम है, सेम है बिकॉज देयर इज पोटेंशियल पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है और कोई भी एलिमेंट कनेक्टेड नहीं है. So that means line voltage is equal to phase voltage, ठीक है। तो दैट मीन्स डेल्टा कनेक्शन में वोल्टेज सेम होता है, जैसे स्टार कनेक्शन में व्हाट वी हैव स्टडीड, वोल्टेज इज डिफरेंट बट इन डेल्टा कनेक्शन उल्टा होता है, वोल्टेज सेम होता है, तो दैट मीन्स लाइन क्या होगी, अलग होगी ना, ठीक है। नाउ लेट्स ड्रॉ फॉर द लाइन एज वेल, पहले एक बार लाइन का देख लो. Now again this is delta, this is R Y B, ठीक है, this is IR, this is IY, this is IB, 1 2 3, तो this would be I1 2, this would be I2 3, this would be I1 3. डायरेक्शंस रैंडमली मार्क करी हैं, ऐसे कुछ फिक्स नहीं है, ठीक है। तो अब इसमें लाइन करंट कौन कौन सी है, IR IY IB, एंड फेज करंट कौन कौन सी है, I12 I23 और I13, राइट। तो अब इसमें क्या होगा, तुम देख सकते हो कि लाइन करंट और फेज करंट इक्वल नहीं है ना, बट IR तुम्हारी दो करंट कंपोनेंट से बन रही है, एक I12 से और एक I13 से, करेक्ट। तो IR तुम्हारी दो कंपोनेंट से मिलके बन रही है, I12 और I13, राइट, ठीक है। तो IR सिमिलरली विल नीड टू अप्लाई द सेम फॉर्मूला फोर्स वाला, तो IR इज इक्वल टू रूट ऑफ क्या हो जाएगा, I12 का स्क्वायर प्लस दूसरा कंपोनेंट क्या है इसमें, एक कंपोनेंट I12 है और एक कंपोनेंट I13 है, तो I13 का स्क्वायर प्लस 2 I12 I13 cos of 60 degree, right? So IR is the line current and this one is phase current, this one is also phase current, plus 2 IPH का square, this one is also phase current, cos 60 is 1 by 2, ठीक है। तो ultimately what we can conclude, IL is equal to root 3 IPH, ठीक है। Now for 60 degree we need to draw the same phasor diagram. Now try by yourself phasor diagram, इसमें करंट डिफरेंट है तो करंट का phasor diagram बनेगा बस। अब देखो इसका phasor diagram, करंट इज डिफरेंट तो विल मेक द करंट, तो लाइन करंट इज IR IY IB. Now we have to make two component, IR के दो component, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन जानी चाहिए तुम्हारी, ये वाली, जैसे मतलब थोड़ा सा
तुम्हें ऐसे बनाना पड़ेगा कि ये वाली स्ट्रेट लाइन जाए, ठीक है। अब IR के कौन से हैं दो कंपोनेंट, I12 और I13। तो I12 और I13, तो IY के दो कंपोनेंट कौन से हैं, IY किससे मिलके बना है यहाँ पे, IY इज मेड अप ऑफ, ऊपर से आ रहा है I12 एंड नीचे से जा रहा है I23, ठीक है। तो अब यहाँ से ये क्या हो गया, I12 पीछे एक्सटेंड, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये क्या हो गया I23, ठीक है, ये नेगेटिव, और ये इसको एक्सटेंड करोगे और नेगेटिव वाले को एक्सटेंड करोगे तो प्लस I13, ये ध्यान रखना ये प्लस है तो ये नेगेटिव I23 हो जाएगा, इस तरह से बनेगा तुम्हारा। ओके और थोड़ी सी सिमेट्री शो होनी चाहिए, जैसे इसमें मैं बना रही हूँ तो यहाँ पे ये कम एंगल लग रहा है, ये ज्यादा एंगल लग रहा है, वो ठीक कर लेना, दोनों एंगल ये बराबर है, ये भी 30 ये भी 30 और कंबाइंड होके कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, डेल्टा कनेक्टेड, ठीक है, जो जो बोला हुआ है साथ के साथ लिख दो। इफ दे सेड डेल्टा कनेक्शन तो दैट मीन्स कि वोल्टेज इज सेम, VL इज इक्वल टू VPH एंड करंट इज डिफरेंट, IL इज इक्वल टू √3 IPH। सबसे पहले यहाँ फॉर्मूलेस लिख लो, ठीक है। उसके बाद दे सेड 3 फेज लोड इज सप्लाइड फ्रॉम अ 3 फेज वोल्टेज, वोल्टेज ये कभी भी मेंशन नहीं करेंगे कि कौन सी वोल्टेज है, लाइन वोल्टेज या फेज वोल्टेज, तो हर बार ये कौन सी वोल्टेज देंगे, ये तुम्हें लाइन वोल्टेज, इफ दे डिडंट मेंशन, ठीक है। तो उसके ऊपर लिखो गिवन टर्म्स व्हाट दे हैव गिवन यू द VL दैट इज 420 है 30 है 20 है 20 वोल्ट, ठीक है। हमेशा जो भी वोल्टेज होगी वो लाइन वोल्टेज होगी, द लाइन करंट इज 22 एम्पियर, IL इज इक्वल टू 22 एम्पियर, ठीक है। नाउ पावर टेकन बाय द लोड इज 10,500, पावर दे हैव गिवन 10,500 watt। आफ्टर दैट फाइंड इम्पिडेंस इन ईच ब्रांच, हमें क्या निकालना है, व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट हमें इम्पिडेंस मतलब ZPH की वैल्यू निकालनी है, इम्पिडेंस Z होता है, लाइन करंट की वैल्यू निकालनी है, IL की वैल्यू निकालनी है, पावर फैक्टर एंड पावर कंज्यूम्ड, इफ द सेम लोड इज पावर फैक्टर इज cos phi, वो निकालना है, ठीक है। अब तुम्हारे पास फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या होता है, VPH इज इक्वल टू IPH मल्टीप्लाइड बाय ZPH, VL कितना है 420 दैट इज इक्वल टू VPH, तो ये भी कितना हो गया 420, IPH is how much, IL by √3 according to the formula, so that would be 22 by √3, from here we can get the value for ZPH, तो ZPH निकालोगे तो क्या हो जाएगा 420 into √3 divided by 22, ठीक है। ZPH आ गया, यहाँ तक बोलो पहले, यहाँ तक कोई डाउट। नेक्स्ट इज पावर, पावर के लिए यू शुड नो विल हैव 3 टाइप्स ऑफ पावर दैट यू हैव स्टडीड इन 3 AC सर्किट। 3 टाइप्स की पावर देखो कौन कौन सी होती है, एक होती है हमारे पास एक्टिव पावर, एक होती है हमारे पास रिएक्टिव पावर, और एक होती है हमारे पास apparent power. Active power is denoted by P, reactive power is denoted by Q, apparent power is denoted by S. Active power का formula is VI cos phi, reactive power का formula is VI sin phi, apparent power का formula is VI. Active power की standard unit is watt, reactive power की standard unit is VAR. VAR stands for volt ampere, reactive apparent power की unit is VA, that is volt ampere, ठीक है। Active power will use where resistive load is there, in reactive power will use where inductive or
capacitive load is there, and apparent power will use where we'll have the combination of RL, RC or RLC. Active power is also known as true power or real power. Apparent power is also known as complex power. ठीक है? So according to this, what is given? So they have given active power. तो P is equal to VI cos phi. यही फॉर्मूला होता है, right? But not in three phase. In three phase formulas are different. ठीक है? तो थ्री फेज में what will be the formula for active power? That would be 3 VPH IPH cos phi. थ्री फेज हो गया ना, तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा. Similarly, reactive power is 3 VPH IPH sin phi, and apparent power is 3 VPH IPH. ठीक है? If we want to write it in terms of line, तो √3 VL IL cos phi, √3 VL IL sin phi, and √3 VL IL. It is same for star and delta both. That formulas you need to remember it. वापस आ जाओ क्वेश्चन पे. तो पावर का अब क्या फॉर्मूला हो गया? That would be how much? P is equal to √3 VL IL cos phi. करेक्ट? तो पावर है कितनी है? 10,500 है, √3 भी है, VL भी गिवन है 420, IL भी गिवन है 22. From here can we get the value for cos phi? And cos phi is only power factor. ठीक है? तो पावर फैक्टर भी आ गया इस क्वेश्चन में. Now up to here half of the question is done. Correct? In this question they ask you to calculate impedance, वो हमने निकाल लिया. लाइन करंट वो भी निकाल लिया. पावर फैक्टर वो भी निकाल लिया. अब इन्होंने पूछा हुआ है पावर कंज्यूम्ड इफ द सेम लोड इज कनेक्टेड इन स्टार. मतलब ये सारी चीजें तुम्हें निकालनी है फिर से अगर तुम्हारा यही लोड स्टार में कनेक्ट है. लोड मतलब ये क्या बोल रहे हैं? इम्पिडेंस को. तो अब तुम्हारे पास ZPH की वैल्यू है ये वाली, वोल्टेज की वैल्यू है ये वाली. ठीक है? एंड देन यू नीड टू कैलकुलेट इन स्टार. सबसे पहले मुझे यहाँ पे ZPH की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ क्या आएगी. नाउ दे सेड दैट इफ योर लोड इज कनेक्टेड टू स्टार. ठीक है? तो ZPH वैल्यू वी गॉट इट एज 33.06. line voltage is same 420 volt. Now what you need to calculate? You need to calculate line current, power factor and power consumed. ठीक है? You need to calculate line current, power factor means cos phi and power consumed means active power. So now tell me how can we get it? You know now all the formulas. VPH is equal to IPH multiplied by ZPH. तो VPH कितना होगा? VL by √3. तो 420 by √3 is equal to IPH we need to calculate multiplied by ZPH. ZPH is how much? 33.06. ठीक है? तो from here we can get the value of IPH, that is equal to IL only, because in star connection IL is equal to IPH. cos phi सेम रहेगा जो पहले वाले केस का आया था. ठीक है? नाउ पावर निकालना है तो पावर √3 VL IL cos phi. cos phi पता है, VL पता है, IL पता है. पावर निकालो क्या आएगा इसमें? देखो पावर √3 VL 420, IL इज इक्वल टू IPH. तो ये कितना हो गया? 420 डिवाइडेड बाय 33.06 इंटू √3. तो √3 से तो √3 कैंसिल हो गया इंटू cos phi. cos phi मैंने बोला था जो पहले आया था वो ले लेना. जो भी वैल्यू आएगी यू कैन सब्स्टिट्यूट इट हियर, देन यू विल गेट द पावर वैल्यू. ठीक है? क्वेश्चन हो गया. अब देखो जो जो मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ वो वाले एग्जाम्पल करना है फ्रॉम SK सहदेव. ठीक है? एंड इट्स पेज नंबर 292. थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है. इसमें 11.1
11.2, 11.3, 11.4 और 11.5। अगर तुम ये पांचों न्यूमेरिकल अपने हाथ से कर सकते हो तो जो पेपर में न्यूमेरिकल आएगा वो भी तुम कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ 5 न्यूमेरिकल है, कर लेना, हो जाएंगे। नहीं होंगे तो कुछ डाउट्स आते हैं तो मुझसे पूछ सकते हो।